डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया स्टॉक के बारे में। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने समझा था कि प्राइस यहाँ से जब ऊपर जा रहा है तो पहला टारगेट कहाँ तक जाने की संभावना रहेगी, रजिस्टेंस हमारा कहाँ पर रहेगा। तो ये 10 रुपीज़ के आसपास जो है वो हमारा टारगेट यहाँ पर हमारा बन रहा था। ठीक है, और प्राइस यहाँ तक गया। ठीक है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि एग्जैक्ट इस मूविंग एवरेज 50 तक गया है। ठीक है, जबकि हम अपना टारगेट मानकर चले तो मूविंग एवरेज 50 पर जाकर रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, और जब इसको ब्रेकआउट करके रिट्रेस करेगा तो फिर टारगेट हमारा 15 रुपीज़ तक जा सकता है। ऐसी संभावना हमने करी थी कि अगर प्राइस आगे इस तरीके से मूव करता है, ट्रेंड चेंज होता है तो होगा। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, अगर प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं जाता है तो कहाँ तक गिरेगा। तो या तो एक नया लो बनाएगा। अब इसने नया लो नहीं बनाया है, इसी को बॉटम की तरह यूज़ किया है। ठीक है, तो अब ये किस तरीके का पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो सकता है, तो इस तरीके से एक ट्रायंगुलर पैटर्न फॉलो हो सकता है जिसमें प्राइस है या तो बॉटम सेम रखेगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और इस रेंज में फंस जाए आके, तो इस मूविंग एवरेज जो 50 है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, इसको तो रेजिस्टेंस की तरह यूज करता हुआ आगे बढ़े। तो इस तरीके से ये पाथ भी हमें आगे आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो हमें सिर्फ पाथ को गैस करना होता है, हम ये नहीं कह सकते कि यही होगा। ठीक है, स्टॉक मार्केट में ऐसा कोई भी गारंटेड चीज़ें नहीं रहती है। मैं बताना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें एक ये डबल बॉटम बनता दिख रहा है। अब अगर प्राइस क्लोजिंग देता है 10 रुपये 9 पैसे के ऊपर, तो फिर नए टारगेट इसमें मिलने की संभावना हमारी जग जाएगी इस स्टॉक में। अदरवाइज स्टॉक की जो रेंज है वो यही फंसी रहने की संभावना हमें यहाँ पर दिख रही है इस टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग। इससे पहले भी सेम बैक टेस्ट में अगर आप देखोगे तो मूविंग एवरेज 50 को रेजिस्टेंस की तरह यूज करते हुए प्राइस नीचे गया है। उससे पहले भी अगर आप देखोगे तो मूविंग एवरेज 50 से नीचे ही रहा, नया लोवर लो बनाते हुए, लोवर हाई बनाते हुए पाथ आगे इसने फॉलो किया। उससे पहले भी अगर आप जाते हो तो वहाँ पर भी यही चीज़ें, अगर इसको ब्रेकआउट किया तो एक रिट्रेस लिया, रिट्रेस नहीं ले पाया, उसी रेंज को फॉलो करते हुए रेजिस्टेंस की तरह यूज़ करके नीचे चला गया। यानी कि अगर प्राइस मूविंग एवरेज 50 को जब तक ब्रेकआउट नहीं देगा और रिट्रेस नहीं लेगा, हम ये नहीं मान सकते कि इसका ट्रेंड चेंज हो गया और अच्छे टारगेट अब हमें मिल सकेंगे। इसलिए हमें इस स्टॉक पे नज़र इस तरीके से बना के रखनी है कि हमें समझना है कि ये कौन सी रेंज के ऊपर क्लोज दे रहा है और कौन सी रेंज के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा है। ठीक है, तो अभी इस स्टॉक में कोई भी डिसीजन लेना मुझे तो सही नहीं लग रहा है। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एक बार एडवाइस ले लें। तो मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। थैंक यू वेरी मच।